का महत्वपूर्ण दिन इसलिए माना जा रहा है कि चिराग पासवान और आप शरीके पार्टी के बड़े नेता आज राबड़ी आवास पहुंच रहे हैं। और रामविलास पासवान जी जब जिंदा थे तब भी चिराग जी ही जाते थे इस सब कार्यक्रम में। पशुपति पारस जी एक नंबर छोड़ करके किसी कार्यक्रम में नहीं जाते थे। नहीं अगर बुलाएं तो इसी से सिद्ध हो जाता है कि इस समाज में उनकी लोकप्रियता क्या है। क्या क्या बोल जाते हैं पता नहीं रहता है। मेला में शामिल होने वाले को नक्सली बोल जाते हैं, मेला में शामिल होने वाले लोगों को जो एक पूजा पाठ के लिए वहाँ लाखों लाख की संख्या में जाते हैं उसको शराबी बोल जाते हैं। बिहार सरकार जिसके बदौलत वो मंत्री हैं उसको पूरा शराब मतलब फ्री होल्ड बना देते हैं। तो ये आरोप उनका किसी पे लगा देते हैं। नेता हैं बिहार के जो माहिर हैं, मारते भी हैं और पता भी नहीं चलता है, आह भी नहीं निकलती है। कहावत है, आपने सुना होगा। आप जब ज़रूरत होगा तो विशेष राज्य का दर्जा इकला देंगे, जब ज़रूरत होगा तो जातिगत गणना ला देंगे, लेकिन हकीकत ये है कि वो कुछ करने वाले नहीं हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रवजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम बात करेंगे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी सर हमारे साथ मौजूद हैं। सवाल क्या होंगे शायद ये बताने की ज़रूरत नहीं है, तो बिना किसी भूमिका के सीधे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बड़े गंभीर आरोप हैं आपकी पार्टी के नेताओं पर और खुद पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान पर। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस पर हमले का आरोप है और आरोप खुद पशुपति कुमार पारस ने लगाए हैं। नहीं, आरोप लगाए हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, आरोप भ्रामक है, निराधार है। वो आरोप चिराग पासवान जी पर तो लगाए ही हैं, आप अपनी उनकी सरकार नीतीश कुमार पर भी लगाए हैं। देखे होंगे आप उनके इंटरव्यू में बोले होंगे शराब कहाँ नहीं मिल रहा, सब जगह मिल रहा है। वो आरोप आप लोग को नहीं होता। आप लोग नीतीश कुमार जी से पूछना चाहिए कि कैबिनेट मंत्री भारत सरकार जो आपके कृपा पात्र से हैं और आपकी सरकार में यहाँ शामिल हैं, वो उन पर आरोप लगाएं तो एक बार तो जदयू के नेताओं से, मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए ना। शराब पर जितना बड़ा बयान दिए हैं आप लोग उसको भी आरोप मानिए। ऐसे मान लीजिए हम लोग पर तो आरोप लगाते रहते हैं, हम लोग को उस आरोप का ध्यान नहीं रहता। हम लोग अपने काम में लगे हुए हैं और जनता जनार्दन पर आरोप लगाए हैं, हमारे नेता पर आरोप नहीं। केंद्रीय मंत्री के आरोपों को गंभीरता से आप नहीं लेते, ये आप कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री का आरोप गंभीरता से लेने वाली बात होगी तभी तो गंभीरता से लेंगे। क्या क्या बोल जाते हैं पता नहीं रहता है। मेला में शामिल होने वाले को नक्सली बोल जाते हैं, मेला में शामिल होने वाले लोगों को जो एक पूजा पाठ के लिए वहाँ लाखों लाख की संख्या में जाते हैं उसको शराबी बोल जाते हैं। बिहार सरकार जिसके बदौलत वो मंत्री हैं उसको पूरा शराब मतलब फ्री होल्ड बना देते हैं। तो ये आरोप उनका किसी पे लगा देते हैं। वो एक्चुअल में परेशान हैं और परेशानी में आरोप कुछ भी लगा सकते हैं, इसलिए उसको अब हम लोग गंभीरता से लेते हैं। आपकी पार्टी के कई नेताओं से हमारी बातचीत हुई इस पूरे विवाद के बाद, और एक जो बयान दिया प्रिंस राज, सांसद हैं पार्टी के, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के, उन्होंने कहा था कि चिराग पासवान लोगों से माफ़ी मांगते चलेंगे जब चुनाव आएगा। तो इसको लेकर आपकी पार्टी के अंदर बड़ी नाराज़गी है, पार्टी के नेताओं में बड़ी नाराज़गी है। आपकी पार्टी के प्रवक्ता हैं चंदन सिंह, उनसे हमारी बात हो रही थी, उन्होंने प्रिंस राज को मैगी मैन बता दिया है। अब ये क्या मामला है? देखिए, हमारे प्रवक्ता ने तो बता ही दिया है, तो बार बार उस बात को रिपीट करना कहीं से बेहतर नहीं होगा। और रही बात प्रिंस जी की बात गंभीरता से हम लोग लेते ही नहीं हैं। वो पॉलिटिकल आदमी है ही नहीं है। हमें जो आज कार्यक्रम एक बड़ा है, यहाँ जाते रहते हैं। और रामविलास पासवान जी जब जिंदा थे तब भी चिराग जी ही जाते थे इस सब कार्यक्रम में। पशुपति पारस जी एक नंबर छोड़ करके किसी कार्यक्रम में नहीं जाते थे। और रही बात वहाँ के आयोजक का काम है कि बुलाना नहीं बुलाना। नहीं अगर बुलाएं तो इसी से सिद्ध हो जाता है कि इस समाज में उनकी लोकप्रियता क्या है। उनकी लोकप्रियता इस समाज में जब अपने घर में उनकी लोकप्रियता शून्य है तो बाहर की आशा क्या करेंगे। तो ये जनता ने तय कर लिया है। और रही बात, वो अपना काम कर रहे हैं। अब अनर्गल आरोप लगाना नहीं लगाना, अब इसमें भी कुछ दिन बाद वो कह देंगे कि चिराग जी के ही दबाव में नहीं बुलाया गया है। वो ये भी आरोप आप लोगों को जल्द ही आएगा, जबकि ऐसा कुछ तो है नहीं। आयोजक जिसको चाहे उसको बुलावें, लेकिन वो कल उनके पत्रकार लोग आए, कुछ लोग हैं उनके जो आगे पीछे घूमते हैं, जो हमेशा उनको अपशब्द बोला करते थे, वो आज उनके खास हैं।
हम लोग पार्टी में एक साथ रहे हैं। जो हमेशा अपशब्द उनके खिलाफ उगलते थे, ये बात हमारे आदरणीय पशुपत पारस जी को पता है। जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं उनको हमेशा उल्टा सीधा बोलते थे, लेकिन आज उनके करीब हैं तो वो लोग अभी नहीं समझ में आ रहा है। समझ में आएगा तो पता। मैंने कहा था आखिरी सवाल, लेकिन दरअसल आखिरी सवाल अब है। एक सवाल मुझे और याद आ गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आपकी पार्टी या आपकी पार्टी के सुप्रीमो के बीच के सियासी रिश्ते कैसे हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। 36 का आंकड़ा नहीं है, 72 का रिश्ता है, 72 का आंकड़ा है। लेकिन 2 मुद्दे ऐसे थे जिसको लेकर चिराग पासवान ने कहा कि बिल्कुल हम नीतीश कुमार का समर्थन करते हैं, या इस मांग के साथ हम भी खड़े हैं, इस मांग का समर्थन करते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का मामला, अगर मुझे ठीक से याद हो, चिराग जी से अक्सर मेरी बातचीत हुई है इसको लेकर, तो विशेष राज्य का दर्जा और जाति आधारित जनगणना, उन्होंने कहा ये होना चाहिए। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बयान हाल के दिनों में आया, उन्होंने कहा कि विशेष राज्य के दर्जे को लेकर अभी चर्चा की जरूरत नहीं है, इसको मुद्दा बनाने से क्या फ़ायदा है। अब उनके राजनीतिक विरोधी इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं कि जिसके लिए आपने अधिकार रैली की, जिसको लेकर आप इतना मुखर रहे, उसके बारे में अब कह रहे हैं कि चर्चा की ही ज़रूरत नहीं है। कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, मुख्यमंत्री जी की एक विशेष कला है। इस कला में एकलौता नेता हैं बिहार के जो माहिर हैं। मारते भी हैं और पता भी नहीं चलता है, आह भी नहीं निकलती है। कहावत है, आपने सुना होगा। आप जब ज़रूरत होगा तो विशेष राज्य का दर्जा इकला देंगे, जब ज़रूरत होगा तो जातिगत गणना ला देंगे, लेकिन हकीकत ये है कि वो कुछ करने वाले नहीं हैं। वो आप लोग, एक चीज़ मैं बता दूं, मुकेश सहनी जी बीजेपी का महत्वपूर्ण दिन इसलिए माना जा रहा है कि चिराग पासवान और आप शरीक पार्टी के बड़े नेता आज राबड़ी आवास पहुंच रहे हैं। दावते इफ्तार है, ये दावते इफ्तार के बहाने सियासी दोस्ती का सफ़र आगे चल पड़ा है क्या? नहीं, देखिए, अभी हमारे नेता आ रहे हैं और कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे ये अभी तय नहीं है, लेकिन अगर जाते भी हैं तो ये तो गंगा जमुनी तहजीब का एक हिस्सा है। ये महीना जो चलता है, ये ईद आने वाली है और ये रमज़ान का पवित्र महीना है। इस महीने में एक कार्यक्रम होता है जिसमें सारे दल के लोग इकट्ठा होते हैं। इसमें कोई विशेष मतलब नहीं निकालना चाहिए। वहाँ पर जाएंगे तो एक मतलब मैसेज है कि हिंदुस्तान में, जैसे हमारे संस्थापक बोलते थे कि बगीचे में सारे तरह के फूल हैं, उसी का हिस्सा एक होगा जाना, और कोई विशेष मतलब नहीं है। तो बीजेपी के खिलाफ किसी गोलबंदी की कोशिश है? सुना है मुकेश सहनी को भी न्योता मिला है, मुकेश सहनी भी पहुंचने वाले हैं, और आपकी पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान और मुकेश सहनी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, और मैंने देखा आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, दावा किया कि चिराग जी मुकेश सहनी से जाकर मिले हैं। हालांकि हमने पड़ताल की, पता चला ये पुरानी तस्वीर है। लेकिन सवाल तो बनता है कि क्या चिराग पासवान मुकेश सहनी की तरफ भी देख रहे हैं, या मुकेश सहनी को चिराग पासवान की तरफ देखता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, क्वेश्चन का जवाब तो आप ही दे दिए हैं कि पुरानी तस्वीर है। और रही बात मुकेश सहनी जी की, तो नेता हैं बिहार के, अच्छे नेता हैं, बहुत नीचे से ऊपर आए हैं, संघर्ष करके आए हैं। तो मान लीजिए 2 नेताओं का मुलाकात होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक दूसरे से मुलाकात अक्सर होती रहती है। आप जाइएगा विधानसभा में जाइए, चाहे पार्लियामेंट में जाइए, तो सारे नेता आपस में बात करते हैं। अंदर क्या होता है वो छोड़ दीजिए, बाहर में सारे नेताओं का एक संबंध होता है। जो बीजेपी का दुश्मन वो चिराग पासवान का दोस्त? नहीं, बीजेपी का दुश्मन क्या, बीजेपी का दुश्मन चिराग पासवान का दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है। रही बात ये कि बीजेपी का अपना एक आइडियोलॉजी है, हम लोग की पार्टी का एक अपना एक आइडियोलॉजी है, और सब लोग का पार्टी का अपना अपना संविधान है। सबकी अपनी अपनी राजनीति करने की किस दिशा में राजनीति करते हैं, अपनी अपनी एक सोच होती है। हम लोग स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। हम लोग अपना काम कर रहे हैं। राजनीति तो होती ही रहेगी, और आपको संभावना जो होगी वो भी होता रहेगा। आपको समय समय पर बढ़िया खबर मिलता रहेगा। एक माहिर हैं, मारते भी हैं और पता भी नहीं चलता है, आह भी नहीं निकलती है। कहावत है, आपने सुना होगा। आप जब ज़रूरत होगा तो विशेष राज्य का दर्जा इकला देंगे, जब ज़रूरत होगा तो जातिगत गणना ला देंगे,
लेकिन हकीकत ये है कि वो कुछ करने वाले नहीं हैं। वो आप लोग एक चीज़ मैं बता दूं, मुकेश सहनी जी बीजेपी के मारे हुए नहीं हैं। ये जदयू के इशारे पर बहुत तेज आगे बढ़ रहे थे, और जदयू तो इस मामले में तो कला माहिर है ना उनको। तो वो क्या करते हैं, जदयू वाले लोग, जदयू के नेता जो नीतीश कुमार जी हैं, वो आगे कर देते हैं और फिर पीछे हो जाते हैं, तो उसी के मारे हुए हैं। फैक्ट ये है कि नीतीश कुमार के मारे हुए हैं मुकेश सहनी। और नीतीश कुमार इस कला में बहुत दक्ष हैं कि कब किसको कहाँ इलाज करेंगे और पता भी नहीं चलेगा। तो नीतीश कुमार कब किसका इलाज कहाँ करेंगे पता नहीं चलेगा, इस कला में माहिर हैं। दूसरे राजनीतिक सवाल, और ख़ासकर बिहार में जिस तरीके से वैसे बिहार तो चाचा भतीजे की जंग के लिए मशहूर है, ये यहाँ की राजनीति की पुरानी रवायत है। चाहे वो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की लड़ाई हो, और ताज़ा घटनाक्रम चिराग पासवान और चाचा पशुपति कुमार पारस के बीच की सियासी लड़ाई हो, तो इन सवालों पर भी बातचीत हुई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी सर हमारे साथ थे। उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।